और चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। तो बुरहानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रसूता की मौत के बाद हंगामा हो गया। जिला अस्पताल में काफी हंगामा देखने को मिला। परिजन गुस्से में आ गए प्रसूता की मौत के बाद, और डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। और लापरवाही ही नहीं बल्कि रिश्वतखोरी का भी आरोप लगाया गया। प्रसूता वार्ड के कांच फूट गए। देर तक काफी हंगामा चलता रहा। परिजनों ने कलेक्ट्रेट में भी इस पूरे मामले को लेकर शिकायत कर दी है। तो गुस्से में आ गए। अपने को खोने के बाद, प्रसूता की मौत के बाद काफी गुस्से में परिजन आ गए और यहां पर पुलिस को मौके पर पहुंचकर यहां मामले को शांत कराने की कोशिश करते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। देखिए ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं कि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि लापरवाही के आरोप तो लगाए गए, लेकिन साथ ही साथ रिश्वतखोरी के भी आरोप लगाए गए। और ये पूरा मामला जिला अस्पताल का है, जहां पर प्रसूता को लाया गया था प्रसव के लिए, लेकिन यहां पर जिला अस्पताल में जब प्रसूता की मौत हो गई तो हंगामा परिजनों ने कर दिया और डॉक्टरों पर लापरवाही के साथ रिश्वतखोरी के भी आरोप लगाए। परिजन जमकर बवाल काटते हुए नजर आए। कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। कलेक्ट्रेट में जाकर शिकायत की कि यहां पर डॉक्टर का रवैया जो है वो लापरवाही भरा हुआ रवैया है, और साथ ही साथ यहां पर रिश्वतखोरी भी हो रही है। ये भी गंभीर आरोप लगाए गए। बुरहानपुर जिला अस्पताल में हंगामा हुआ। प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं और रिश्वतखोरी के भी आरोप लगाए गए हैं। बुरहानपुर जिला अस्पताल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। प्रसूता को लाया गया था इलाज के लिए, प्रसव के लिए लाया गया, लेकिन जच्चा बच्चा दोनों को ही नहीं बचाया जा सका। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद गुस्सा परिजनों का फूट पड़ा। परिजन कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई है और इसी के चलते प्रसूता और बच्चे को नहीं बचाया जा सका। लापरवाही नहीं बल्कि रिश्वतखोरी भी हो रही है। पैसा लिया जा रहा है, यानी कि यह आरोप लगाए कि पैसा लिया जा रहा है लोगों से, और उसके बावजूद भी इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा है। ऐसे में ऐसे डॉक्टर्स पर, ऐसे स्टाफ पर कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए ये लोग। और राजधानी से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में अब गंगा जल की एंट्री हो गई। जी हां, गंगा जल की मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। नर्मदा के बाद गंगा जल, राजनीति में नर्मदा के बाद गंगा जल की एंट्री। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग 11 वचनों को लेकर घर घर गंगा जल पहुंचाएगी। कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने पानी की बोतलें तैयार की है। गंगा जल वाली बोतलों में 11 वचनों को पूरा करने के स्टिकर लगाए गए हैं। कांग्रेस इंदौर से घर घर गंगा जल पहुंचाने की शुरुआत करने वाली है और शुरुआत में 1 लाख घरों तक गंगा जल की बोतल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और मध्य प्रदेश की जितनी भी 230 विधानसभा सीटें हैं, वहां तक गंगा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है कि वहां हर विधानसभा सीट में यह गंगा जल पहुंचाया जाएगा। गंगा जल के साथ कांग्रेस अपनी घोषणाओं को पूरा करने के वचन को लोगों तक पहुंचाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अब होने वाला है। नर्मदा के बाद गंगा जल की एंट्री हो गई मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, और इससे पहले मध्य प्रदेश में भी चुनाव, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव, और छत्तीसगढ़ में इसी गंगा जल को लेकर बड़ी सियासत हुई है। सियासत ये हुई, आरोप बीजेपी की तरफ से ये लगाया गया कि शराबबंदी के लिए आपने गंगा जल हाथ में लिया था और आपने वचन दिया था, और बार बार ये आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हमने गंगा जल हाथ में नहीं लिया था, और अब इसी गंगा जल का इस्तेमाल वचन के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में करने वाली है। तो इससे आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में गंगा जल की एंट्री तो हुई है, लेकिन
ये मामला छत्तीसगढ़ का भी ऐसा ही रहा हुआ है और अब जब एंट्री मध्य प्रदेश में हुई है तो छत्तीसगढ़ में जो गंगाजल हाथ में लेकर जो आरोप लगाए गए कि शराबबंदी की बात कही गई कि हम गंगाजल हाथ में लेते हैं और शराबबंदी करेंगे, वो मामला छत्तीसगढ़ का मामला भी अब मध्य प्रदेश में उठने वाला है। ओंकारेश्वर आपको लिए चल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन शुरू हो रहा है, दिखाते हैं। जगत के हित के लिए जिनने देह धारण की है, ऐसे मंच पर विराजमान संपूर्ण में बारंबार प्रणाम करता हूं। कृपा करके आप यहां पधारे। नीचे भी संत समाज बैठा हुआ है, उनको भी दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, आज सचमुच में जो कुछ हो रहा है उसमें लौकिक कुछ नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। और एक बात और मैं कह दूं, ये जो हो रहा है ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, ये कोई शासन नहीं कर रहा, ये तो स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की कृपा से हो रहा है। सचमुच में उनकी इच्छा से हो रहा है। आज सच में ऐसा लग रहा है कि आनंद की वर्षा हो रही है। हम भाव विभोर हैं। आचार्य भगवान का फिर से अवतरण इस धरती पर हुआ है और ये इसलिए जरूरी है कि दुनिया में जितने भी द्वंद्व है, जितने भी वाद और विवाद है, उनका समाधान अगर कहीं है तो वो अद्वैत वेदांत में ही है। ये मेरा अपना विश्वास है और मेरा अकेले का नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं। आदि गुरु कहां केरल से चले, केवल 8 वर्ष की उम्र में चले, 1675 किलोमीटर चल के बीहड़ वनों से होते हुए कितनी कठिनाई से कंटकाकीर्ण मार्ग को पार करके वो इस पवित्र धरती पर आए थे जहां उनको गुरु मिले थे। और जब हम लोगों ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली, नर्मदा सेवा यात्रा का विचार आया था सिंहस्थ के दौरान विचार महाकुंभ से। हमारे सभी श्रेष्ठ संत यहां बैठे हैं। परम पूज्य अवधेशानंद जी हो, परमानंद जी हो, परमात्मानंद जी हो, गोविंद गिरी जी हो, मां हो, अनेकों संतों ने भाग लिया। और तब नर्मदा सेवा यात्रा जब ओंकारेश्वर आई, तब यह विचार मन में आया कि आदि गुरु जिनके कारण भारत बचा हुआ है, भारत है इसलिए कि आदि गुरु शंकराचार्य थे। अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा, भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। मैं बात के विस्तार में नहीं जा रहा, समय काफी हो गया है, लेकिन ये भारत का जो सनातन विचार है, जो मूल विचार है कि एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना। इसलिए हजारों साल पहले भारत ने कहा, हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। ये एक विचार, एक ही चेतना सब में है। इसलिए भारत ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको आत्मवत मानो, कोई दूसरा नहीं है। यह अद्वैत की यात्रा भेद से अभेद की अद्भुत यात्रा है। और इसको अलग अलग शब्दों में अनेकों ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा। अब देखिए, अद्भुत देश है हमारा, अद्भुत देश जो कहता है धर्म की जय हो,
अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल इंसानों में नहीं, मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, और केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की मंगल कामना करने वाला अपना भारत, यह भारत भूमि है जिसने केवल अपने सुख की कामना नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। कहां ऐसा दर्शन मिलेगा? अलग अलग शब्दों में अनेकों संतों ने यही बात कही कि एक ही चेतना सब में है। तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम में सब जग जानी। सारे जगत को कैसा मानो? सिया राम में मानो, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये तुलसी बाबा ने कहा। कबीरदास जी ने कहा, साहब तेरी साहबी, साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जैसे ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी में सब एक। कितने संतों ने ये कहा। और वही अद्वैत का विचार, एक ही चेतना सब में है, वो मनुष्य मात्र में है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? एक दूसरे से भेद कैसे कर सकते हैं? यही तो सबका साथ है और सबका विकास है। और वही चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, पशुओं में भी वही चेतना है। इसलिए उनको भी आत्मभाव से देखो। आप देखिए, हमारे यहाँ 10 अवतार हुए, 10 अवतार, उनमें से 3 अवतार पशु के रूप में ही हुए, 12 मत्स्य और कूर्म अवतार, और 14 नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य और आधे पशुओं के रूप में, आधे पशु के रूप में। इसका संकेत क्या है? इसके पीछे भाव क्या है? हमारे जितने देवता हैं उनके वाहन आप देख लीजिए, भोले शंकर, औगरदानी, फक्कड़ बाबा। भगवान शिव नंदी पे विराजते हैं। अगर भगवान विष्णु को आप पुकारो आर्त भाव से तो गरुड़ पे बैठ के वो आपकी रक्षा करने आते हैं। नर्मदा मैया मगर की सवारी करती है तो लक्ष्मी जी उलूक पे विराजती है। गणेश सब चल रहा है, गणेश जी का वाहन मूषक है। इसका भाव क्या है? पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, सब में वही है, केवल पशुओं में नहीं। पशु हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, नदियों पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, केवल उसी की सत्ता है। एक वही तो है। और इसलिए हमारे यहाँ का सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह जो जड़ और चेतन है वो ब्रह्म ही है। आप कल्पना करके देखिए, ये भाव अगर सबके मन में आ जाए तो कहाँ फिर युद्ध बचेंगे? युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम। ये संदेश केवल अद्वैत ही दे सकता है, केवल अद्वैत ही दे सकता है। और इसलिए मन में यह विचार आया कि आचार्य शंकर ने, आचार्य भगवान ने जिस विचार को पुनर्स्थापित करने का काम किया, उस समय कितने भेद थे, अलग अलग मत, मतांतर, उनके झगड़े, संघर्ष, सबको पंचायतन पूजा से उन्हें एक करने का काम किया, एक करने का काम किया। और मैं अंतरात्मा से ये मानता हूं, अंतरात्मा से, कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कोई कराएगा तो ये अद्वैत दर्शन ही कराएगा, अद्वैत वेदांत ही कराएगा। और कोई दूसरा मार्ग दुनिया के पास नहीं है, और कोई दूसरा मार्ग दुनिया के पास नहीं है। और इसलिए मन में यह विचार आया कि आचार्य भगवान, जिनके कारण आज भारत है, जिनके कारण आज सनातन है, उन आचार्य भगवान की प्रतिमा, जब हम ओमकारेश्वर आए उस समय तो छोटी प्रतिमा थी, तब मन में आया कि एक विशाल मूर्ति आचार्य भगवान की यहाँ स्थापित की जानी चाहिए। और उसमें जो बात आई कि आचार्य शंकर की जो मूर्ति होगी उसका नाम क्या हो, तो एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को जो एकात्मता का संदेश देगी। और ऐसी भव्य मूर्ति, दिव्य,
सचमुच में आज तो मैं खड़ा हुआ तो मैं देखते ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य भगवान एक टक देख रहे हो और सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो, सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो। ये अद्भुत केंद्र बनेगा संतों की कृपा से, आचार्य भगवान की इच्छा से यह अद्भुत केंद्र बनेगा। एकात्मता की मूर्ति स्थापित हो गई है। इसके बाद अद्वैत लोक का हमने भूमि पूजन कर दिया है। मेरे मन में यह भाव था कि आने वाली पीढ़ियां अद्वैत है क्या ये जाने, और इसलिए हम कोई ऐसी रचना करें कि एक सिरे से अगर हमारे बच्चे हो, नौजवान हो, वो घुसें और दूसरे सिरे से निकलें तो अद्वैत दर्शन उनके दिमाग, मन, मस्तिष्क और आत्मा में बैठ जाए। इसको पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, लगातार ये विचार बढ़ता जाए। इसलिए यह अद्वैत लोक बनेगा जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। और इसके साथ साथ इसका एक महत्वपूर्ण घटक है आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान। ये अद्वैत का सिद्धांत दुनिया भर में जाना चाहिए और दुनिया के अनेकों फिलासफर ये मानते हैं। आचार्य शंकर का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध न्यायविद नानी पालकीवाला ने कहा था कि आचार्य शंकर आत्मा के साम्राज्य के निर्माता थे। अब तक विश्व के किसी भी देश में जन्मे 10 सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों की सूची बनाई जाए तो उसमें आदि शंकराचार्य का नाम सबसे ऊपर होगा, शीर्ष पर होगा। फ्रांस के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और विचारक आंद्रे मालाराक्स का विश्वास था कि आचार्य शंकर का विचार दर्शन भगवत गीता और उपनिषदों को लेकर उनके उपदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पथ प्रदर्शन करेंगे। एक नहीं, अनेकों चिंतक और विचारक जो दुनिया भर के हैं, उन्होंने इस दर्शन को श्रेष्ठ माना। इसलिए विचार भारत के जन जन के मन में जाए, बच्चों के, बूढ़ों के, नौजवानों के जीवन में भी आए और दुनिया भर में हमारा अद्वैत वेदांत फैले। इसलिए आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान यहाँ गुरुकुल होगा, जहाँ पढ़ने, अद्वैत की शिक्षा लेने देश और दुनिया भर से कई विद्यार्थी आएंगे और अद्वैत में दीक्षित होकर दुनिया भर में शांति की स्थापना करने का काम करेंगे। एक अद्भुत, ये तो ज्ञान भूमि है आचार्य भगवान की, ज्ञान भूमि। जहां उनको गुरु मिले थे, यहां से ज्ञान का प्रवाह लगातार संपूर्ण विश्व में होता रहेगा, संपूर्ण विश्व में होता रहेगा। इसी की रचना अब यहां होनी है। अभी हम लोगों ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक है अद्वैत जागरण युवा शिविर। शंकर दूत यहाँ कई बैठे होंगे, मुझे लगता शंकर दूत ये अद्वैत वेदांत जागरण शिविर में, अद्वैत जागरण युवा शिविर में जाते हैं और वहाँ उनको दीक्षित योग्य गुरु करते हैं। अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है उसमें वैसे ही इतने संत बैठे हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और एक निवेदन, विनम्र निवेदन सभी संतों से करना चाहता हूँ। एक योजना हमने बनाई है परिव्राजन की, ये विचार जन जन में फैलाना है। इसलिए एकात्मता यात्रा भी निकाली थी। आपको ये बताते हो मुझे प्रसन्नता है कि गांव गांव वो ये एकात्म यात्रा गई थी और वहां से मिट्टी के कलश भर के हर गांव ने भेजे थे कि जब आचार्य भगवान की मूर्ति लगेगी तो मूर्ति का जो आधार बनेगा वहां हमारे गांव की मिट्टी और जल को भी डाल देना। तो गांव गांव से मिट्टी आई हुई है, लेकिन गांव गांव में ये विचार जाए, इसके लिए परिव्राजन योजना मेरी संतों से प्रार्थना है। श्रेष्ठ संत मंच पर विराजमान है कि आप मध्य प्रदेश में एक ब्लॉक कोई ले लीजिए, एक कोई ब्लॉक ले लीजिए और उस ब्लॉक में आप, ब्लॉक मतलब विकास खंड, एक तहसील से बड़ा होता है, वहाँ आप इस अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को जनता के मन में कैसे प्रवेश करें उसका प्रयत्न आप करेंगे तो अद्वैत घर घर पहुंच जाएगा। हर घर शंकर, घर घर शंकर, ये नारा नहीं लगेगा, सचमुच में हर घर अद्वैत पहुंचेगा, हर घर शंकर पहुंचेंगे, घर घर शंकर पहुंचेंगे और इसी से विश्व का कल्याण होगा, इसी से भारत का कल्याण होगा और इसी से हमारा भी कल्याण होगा। और इसलिए ये प्रार्थना करते हुए समय काफी हो गया है, लेकिन कार्यक्रम भी ऐसा था कि जिसमें इतना समय लगना था। हम लोग और थोड़ी देर बैठेंगे और हमें यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा, यही प्रार्थना करते हुए कि ये कोई कर्मकांड नहीं है,
एकात्म धाम कर्मकांड नहीं है, ये पूरी दुनिया को शांति का संदेश देके सही दिशा दिखाएगा, भारत के संस्कार देगा, जिससे लोग अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे और एक ऐसे विश्व का निर्माण जहां सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो संदेश हमारा यहां से जाएगा। ये जो हो रहा है आचार्य भगवान की कृपा, उनकी इच्छा और उनके आशीर्वाद से हो रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं सब, लेकिन आइए निमित्त बनने का भी अपना आनंद है। हम कैसे भगवान के हाथों के अच्छे खिलौने बनके उनके कार्य को ठीक ढंग से जमीन पर नीचे उतारने में अपनी जिंदगी का योगदान दे सकें। मैं स्वयं भी इस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी थोड़ा समय दीजिए ताकि सचमुच में हम पूरे विश्व में इस मंत्र को गुंजा सकें कि धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का भारत माता की हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जीवन नभवे चांद कल्पनाओं के शत शत, एक सत्य का सूर्य उगाना श्रेयस्कर है, किंतु कल्पना भी प्रसार उस भाव बिंदु का जो कि अंततः किसी सत्य पर निर्भर है। ये जो सपने और सच के बीच की दूरी को पार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकात्म धाम की जो सौगात समूचे विश्व को सौंपी है, निश्चित रूप से उनके प्रति आभार कहने का भी यही क्षण है। हमारे बीच माननीय सुरेश सोनी जी भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। उनसे भी हम ये निवेदन करेंगे कि वे भी हम सबसे मुखातिब हों और इस अवसर पर अपनी शुभकामना उद्गार हम सबसे साझा करें। आदरणीय श्री सुरेश सोनी जी। आज के इस दिव्य अवसर पर जब भगवत्पाद शंकराचार्य जी की प्रतिमा का एकात्म प्रतिमा के रूप में उसका उद्घाटन हुआ और भविष्य की योजना अद्वैत लोक और संस्थान उसकी प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, उसके इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि भारत हजारों साल से अनेकों झंझावातों के बाद भी भारत के रूप में जीवित है और आज पुनः विश्व के अंदर पुनः अपना वो रोल पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसके लिए जो कारणीभूत है वो भारत की अध्यात्म परंपरा के जो प्रतीक हैं, ऐसे सभी आचार्य, महामंडलेश्वर, तपस्वी, संत इस मंच पर उन सब की उपस्थिति के अंदर और ये समारोह संपन्न हुआ, ये हम सबके लिए आनंद का विषय है। एक लंबे दीर्घ काल के बाद भारत फिर से अपने स्व को अभिव्यक्त करने के लिए एक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ है और इसलिए देश के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर भारत की इस सांस्कृतिक चेतना को एक गति देने वाले जितने स्थान हैं उन सब के और पुनरुद्धार और पुनर्जागरण की प्रक्रिया देश में चल रही है। केदारनाथ का धाम हुआ, काशी का कॉरिडोर बना, अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, महाकाल लोक हुआ, यहाँ पर ये कार्य बना। और इसकी विशेषता एक ही है कि देश में संपूर्ण देश का इस तरफ ध्यान आकर्षित हो, तो ऐसे कई विराट प्रकल्प चल रहे हैं। गुजरात में एक स्टैचू बना, उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी।
हैदराबाद में भगवत पाद रामानुजाचार्य का स्टैचू बना, उसका नाम हुआ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। लेकिन एक प्रश्न हमेशा रहता है कि सब जानते हैं कि यूनिटी एकता होना चाहिए, इक्वलिटी समानता होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों होता है संघर्ष? तो ये तत्व जानने के बाद भी जो भेद दृष्टि है, वो भाषा को लेकर के हो, स्थान को लेकर के हो, कुल को लेकर हो, संप्रदाय को लेकर हो, उस भेद दृष्टि के कारण से एकता और समानता साकार रूप नहीं ले पाती। वो अगर होना है तो उसका अधिष्ठान यह जो है वो अद्वैत है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो देश की आशा आकांक्षा है कि भारतीय समाज एक हो, भारतीय समाज समरस बने और संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने में सक्षम बने, तो उसके लिए अधिष्ठान या अद्वैत का जो सिद्धांत है और उस सनातन सिद्धांत को और संपूर्ण विश्व के अंदर गुंजायमान करने वाले आचार्य की इस मूर्ति के इस अवसर पर और जो कुछ परिश्रम हुआ है उसके लिए, और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो इस सब काम में लगे उन सबको साधुवाद देता हूँ। लेकिन एक चैलेंज जो है उसकी तरफ आने वाले समय के अंदर आज एक दृष्टि से इस प्रतिमा के एक अनावरण और इस अद्वैत लोक की स्थापना से एक भौतिक प्रतीक बना है, लेकिन ये अद्वैत मनों के अंदर आए। आज भी अपने भारत देश के अंदर जो ऊंच नीच दिखाई देती है, समाजों के विभेद दिखाई देते हैं, तो ये अद्वैत केवल तत्व चर्चा में नहीं तो जीवन के व्यवहार के अंदर आए। इस दिशा के अंदर आने वाले समय के अंदर और कार्य करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रसंग हम सबको और पूज्य संतों का आशीर्वाद, उनकी तपस्या और समाज के लोगों का संगम, ये दोनों को मिला करके ये अद्वैत सिद्धांत जब हमारे बोलने में, हमारे व्यवहार के अंदर, हमारी संवेदनाओं के अंदर व्यक्त होगा, तो भारत देश इस एकात्म, इस सिद्धांत को अपने जीवन में अभिव्यक्त करता हुआ और अपना स्वरूप प्राप्त करेगा, जिसके चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं। इस समय संपूर्ण विश्व के अंदर भारत का विचार विश्व के मंचों पर व्यक्त हो रहा है। और अभी अभी जो G20 संपन्न हुआ, उसका भी जो नारा था, स्लोगन था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसको व्यवहार करना है तो संपूर्ण विश्व को जो ये दिशा देने के समय भारत के इस रोल के अंदर इस अद्वैत को जीवन में उतारने की आज अत्यंत आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि पूज्य संतों के आशीर्वाद से और समाज के सभी लोगों के प्रयत्नों से और ये जो एक महान कार्य का शुभारंभ हुआ है, ये गंगोत्री के समान आज प्रारंभ है। आने वाले समय के अंदर ये समाज के हर वर्ग के अंदर व्याप्त होता हुआ मनसा वाचा कर्मणा अपनी धारा को बढ़ाते हुए एक महासागर का रूप लेगा। और भारत विश्वगुरु के रूप में आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक वो ये स्वरूप प्राप्त करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैं समझता हूँ कि आज का ऐतिहासिक प्रसंग इस सब के लिए हमको प्रेरणा दे। पूज्य संतों का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा सतत बनी रहे, जिससे ये कार्य अपनी पूर्णा होती की जाए। इतना ही निवेदन करते हुए इस महान कार्य के लिए हृदयपूर्वक मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश सोनी जी भैया जी। और अब इसके बाद आइए हम सुनते हैं युग पुरुष अखंड परम धाम हरिद्वार के प्रमुख माननीय स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज। भगवान शंकराचार्य जी महाराज की बहुत ही प्रसन्नता का दिन है ये, जहाँ आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की विशाल प्रतिमा स्थापित हुई है। और ये जो हम रोज
नारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विश्व का कल्याण इन विचारों से होगा और उसका विचार केंद्र आज यहाँ स्थापित हुआ है। ये केवल भारतीयों के समझने के लिए नहीं है, सारे विश्व के मानवों को समझने के लिए है। और कुछ दिन लोगों का मतों का आग्रह रहता है, पर जब उनकी बुद्धि में युक्ति से, साधना से अनुभव आता है तो उसे स्वीकार करता है। इसलिए ये जो केंद्र बना है, इसके लिए हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक दायित्व तो सौंपा है। हम लोग तो हैं ही वेदांत का प्रचार करने वाले, लेकिन और भी योजना बनी है कि हर जगह के युवक इस प्रचार में निकलें। और कभी कभी मैं ये भी कहता हूँ कि कई अध्यापक जब विद्यार्थी थे तब उतना नहीं समझे, जब वो शिक्षक बनते हैं तब समझ जाते हैं। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए ज़्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से जो स्वयं पढ़कर नहीं समझते, जब वो प्रचार के लिए निकलेंगे तो उन्हें ज़्यादा एकाग्रता की, साधना की और समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए विश्व के कल्याण का अभियान शुरू हुआ है। दो शब्द में वेदांत के ग्रंथ के आधार पर कह दूँ, दो मत हैं। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो यह करके मालूम पड़ता है ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। एक तो ये है, और दूसरा ये है ब्रह्मैव वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम। ये सब आत्मा से हुआ है, इसलिए और कुछ नहीं है। शंकराचार्य का एक श्लोक कहकर जो मुझे बहुत प्रिय है, कई बार लोगों को समझने में आश्चर्य होगा। वो कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोट भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा। ये आधा श्लोक प्रतिज्ञा है और आधे में कह दिया। और ये आश्चर्य है कि नासी तो जगत को सब मानते हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है, पर जगत मिथ्या है, जगत स्वप्न है, ये समझाना आचार्य का मत है। इसलिए भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत को जगह तक पहुंचाना, और पहुंचाने वाले को ज़्यादा ईमानदार होना पड़ेगा, जिसका जीवन। इसलिए स्वे स्वे चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। केवल वाणी से नहीं, हम जीकर। अभी बहुत समस्याएं देश में हैं। इतने प्रचार के बाद हम ऊंच नीच, छोटी छोटी बातों में फंसे हैं। कभी कभी, अब वो इतना समय नहीं विस्तार से बताऊं, साधु महात्माओं में भी वो बीमारी आ जाती है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त, हमारे गुरुदेव का एक नाम जड़ उखाड़ था। अर्थात समस्याओं की जड़ उखाड़ो, पत्तियां और टहनी मत तोड़ो। और वो आचार्य शंकर के सिद्धांत से हो सकता है। हम बहुत बहुत मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। आशीर्वाद देने लायक तो अभी हम हैं नहीं, लेकिन धन्यवाद देते हैं और आशा है कि वो अपने उद्देश्य में सफल होंगे और हम उसके सहयोगी बनेंगे। आपके आशीर्वचनों के लिए स्वामी जी बहुत बहुत आभार, विनम्र प्रणाम आपको। और अब इस पूरे प्रकल्प में आरंभ से ही जिनका बौद्धिक, आत्मीय और रचनात्मक परामर्श और शुभ भाव हमारे साथ रहा, ऐसे हम सब के अत्यंत श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से निवेदन है कि वे इस अवसर पर
हम सबका मार्गदर्शन करें, अपना आशीष हम सबको दें। आदरणीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। ओम विश्वानि देव सवितरे दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नया सुवो शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा धर्मधरा मध्य प्रदेश में भवतारिणी भगवती रेवा नर्मदा के तीरे पवित्र इस ओंकारेश्वर धाम में भगवान ओंकारेश्वर के पावन दिव्य पर्वत ओंकारेश्वर पर्वत पर भगवत पादाचार्य आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की भव्य दिव्य प्रतिमा की स्थापना एवं अद्वैत लोक एकात्म धाम के इस शिलान्यास और अन्य प्रकल्पों के लोकार्पण अथवा शिलान्यास के इस अद्भुत अलौकिक अनुष्ठान में मंचस्थ भारत की सभी दिव्य विभूतियाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं से सभी संत सत्पुरुषों का महापुरुषों का आगमन हुआ है। मंच पर महंत श्री महंत महामंडलेश्वरगण, वंदनीय पूज्य आचार्य महामंडलेश्वरगण, अनेक संप्रदायों के आचार्य जगत गुरु, ये सब उपस्थित हैं। इस अवसर पर विशेषकर दक्षिण से आधीनम के भी सभी यहाँ मान्य सत्पुरुष और उनके प्रमुख, आधीनम के जो प्रमुख हैं आदरणीय मरुदाचल अडिगल महास्वामी भी उपस्थित हैं। ऐसा ये एक विलक्षण आयोजन है कि हम मंच पर देख रहे हैं आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी विश्वकानंद जी महाराज, आचार्य सभा हिंदू धर्म आचार्य सभा के महासचिव संयोजक आदरणीय परमात्मानंद जी महाराज, विश्व वंदनीय और भारतीय संस्कृति सभ्यता संस्कार लेकर अनेक देशों में जिन्होंने प्रचार किया है, जिनके कारण विदेशों में लगभग 900 मंदिर बने हैं, ऐसे अत्यंत आदरणीय पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास के न्यासी वेदमूर्ति, जिनके माध्यम से भारत में सहस्त्राधिक शताधिक वेद विद्यालय चल रहे हैं, ऐसे आदरणीय मेरे गुरु भ्राता स्वामी गोविंद देव जी महाराज, अमरकंटक वाले पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, मंचस्थ अनेक विभूतियों में दक्षिण के चेन्नई से चिन्मय एकेडमी चलाकर जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को अनेक अधिकारी दिए हैं, ऐसे स्वामी मित्रानंद जी महाराज, जो पाश्चात्य पश्चिमात्य और विविध भाषाओं का जिन्हें ज्ञान है, प्राय जिनके उपदेश तरुण तरुणियों को, युवा युवतियों को, किशोर और किशोरियों को प्रेरित करते हैं, ऐसे आदरणीय स्वामी गौरांग दास जी महाराज, आदरणीय राघव देवाचार्य जी महाराज, मंचस्थ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आए आप सभी देश के कोने कोने से संत महंत, और हाँ, जिनके प्रवचन
और विशेषकर उनके प्रेरक वचन, उनकी पुस्तकें अथवा उनके अनेक सेवा प्रकल्प पूरे विश्व में ख्यात हैं। ऐसी आदरणीय साध्वी आनंद मूर्ति जी भी हमारे बीच हैं। प्राय सभी अखाड़ों के, हमारे भारत में 13 अखाड़े हैं, उन सब के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। हमारे भारत के अनेक संप्रदाय, उनमें गाणपत्य, शैव, स्मार की विविध शाखाएं, उनमें कापालिक, लिंगायत, वैष्णव में अनेक सभी वैष्णवाचार्य, शाक्त संप्रदाय और विविध जितने भी अनेक हमारे यहाँ संप्रदाय हैं, उन सबके प्रतिनिधि हमें जगत गुरुओं के आशीष भी मिले। ये भी एक चकित कर देने वाला क्षण था कि एक साथ जगत गुरु शंकराचार्यों का ऐसा पहली बार कोई सूचना की तकनीक और संचार की इस क्रांति के युग में कोई हम इस प्रकार का आशीष और स्नेह अनुभव कर सके। मंच पर आदरणीय देखिए मामले का वीडियो, मामले में पुलिस कर रही लीपापोती।